ये पता कौन सा मुल्क है? आपको नहीं पता चला ना? नहीं पता। ये सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो मैंने इंडिया भी कहा, आप माने नहीं। मेरा ख्याल ही चाइना की है, चाइना की है। चाइना क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेके चाइना का कोई कंपेटिटर नहीं है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं कहूँ ये चाइना नहीं है तो अगर ओवरऑल इंडिया पे बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड तरक्की कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज़, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। वैसे मुश्किल है, हो तो नहीं सकता कि इंडिया हो। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले सोलर मॉड्यूल के मामले में भारत पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड था, लेकिन जब से अडानी ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क भारत में बनाएंगे, तब से भारत की सोलर मॉड्यूल की कहानी कुछ बदल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में बहुत सारे सोलर मॉड्यूल की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत सोलर मॉड्यूल को चाइना से न मंगा करके हमने भारत में ही सोलर मॉड्यूल का फैक्ट्री बैठा दिया और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अमेरिका समेत 120 कंट्री को सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत की कौन कौन सी कंपनी सोलर मॉड्यूल बना रही है और कौन कौन से देश को एक्सपोर्ट कर रही है, और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल इम्पोर्टर कैसे बना। नमस्ते। जितना भी सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया उसमें से 97% यूएस को इम्पोर्ट किया और बाकी बचे हुए 3% में यूएई, अफगानिस्तान, तुर्की, इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्री और भी कई कंट्रियां शामिल है जो भारत से सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, भारत ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में काफी आगे निकलना चाहता है, और ऐसे सिचुएशन में हम खुद की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हमें खुद का पेट भरते हुए दूसरों को बेचना है तो उसके लिए हमें और भी बड़े बड़े कंपनियों को स्टेब्लिश करना होगा जो हाई अमाउंट में सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन करे। वैसे अपना प्यारा भारत सोलर पैनल के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन सोलर सेल्स के मामले में अभी भी हम पीछे हैं। इसका मेन रीजन है भारत की जो 3 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, अडानी, रिलायंस और टाटा, इनका सोलर सेल्स का जो इंडस्ट्री है उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है और वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही भारत के इन तीनों दिग्गज कंपनियों में सोलर सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम सोलर सेल के मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आज के डेट में अपने प्यारे भारत में 180 गीगावाट का बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से आपूर्ति किया जा रहा है और हमें खुद बहुत सारे सोलर मॉड्यूल की जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया सूर्योदय परियोजना है, जिसमें लोगों के छत पर सोलर सेल को बैठाया जाएगा और लोगों को बिजली मिलेगा उनके ही छत पर लगे हुए सोलर सेल से, और आने वाले टाइम में उन्हें बिजली बिल का कोई टेंशन नहीं होगा। इनफैक्ट अगर वो ज्यादा बिजली बचाते हैं, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे सरकार खरीदेगी और वो पैसा भी कमा पाएंगे। तो आने वाला जो टाइम होगा उसमें हर आदमी के छत पर सोलर सिस्टम दिखेगा और हर घर का बिजली सूरज से लिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर कि मतलब इंडिया जो है वो इतना हमसे जो है वो एक तो आगे है, और दूसरे नंबर पे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे बिजली का इतना एक इशू है, ठीक है, जैसे ही समर आता है तो इतना ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी का, इतने सारे इश्यूज, ठीक है। और एक तरफ इंडिया है, आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, नहीं इवन कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरा आईटी से रिलेटेड जो है ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। तो आईटी में भी अगर आप देख लें तो इंडिया को कोई कंपेटिटर नहीं है। आप यूट्यूब देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको जगह जगह पे उनके जो है वो डेवलपर्स जो है वो मिलेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो वो भी इंडिया से है, ठीक है। तो अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में बन जाए तो क्या पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो सकता है? ऑफ कोर्स मैम, पाकिस्तान का जो बिजली का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर डेफिनेटली ना सिर्फ रिजॉल्व होगा, हम बाकी कंट्रीज को भी जो है वो से हमारा मुल्क, इतना मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं 5 साल के अंदर अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाएं, खुदा करे इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों को। हम इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं, हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी सोलर 2% भी नहीं है, सोलर पे हम 2% भी नहीं 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा, हमारे सहूलतें ही, वसाइल ही नहीं दिए जा रहे आवाम को, वो सहूलत नहीं, आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। एक एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 मतलब कि ये तो भाई तो कुछ और ही बात करते, फ़लस्तीन है। आप देख के बताएं ज़रा, आपको पता तो चल ही गया होना कि किधर का। ये देखें ज़रा, ये ट्रेन, हाँ जी, ये सोलर पे चल रही है भाई। अच्छा, ना ऑयल पे चल रही है, ना गैस पे चल रही है, ये सोलर पे चल रही है।
अच्छा जी, सोलर पे चल सकती है, चल सकती है ना? चल सकती है, चाइना में चल सकती है, चाइना में चल सकती चल है। सकती है। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि ये चाइना नहीं है? जी चाइना नहीं है, हाँ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो साल है उसमें यहाँ पे भी चलेगी। अच्छा आने वाले सालों में चलेगी। ये उम्मीद है। ये इस मुल्क के अंदर ये तकरीबन 8 साल पहले चल चुकी है ट्रेन। हमारे पाकिस्तान में नहीं, ये जो वीडियो दिखा रहा था। लाइट का तो ये नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है हमारी बहुत सारी, और हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो भी हमारे हल हो सकते हैं अगर ये हो जाए तो। लेकिन अब हमारे क्राइसिस अपने ही बहुत हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ही बहुत हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अब कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरफ ध्यान देगा। आपको नहीं लगता कि इंडिया की तरह हमें भी या हमारी गवर्नमेंट को भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए ताकि हम लोग एनर्जी क्राइसिस से कम निकल सकें? बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अभी तो वो सारे अपनी सीट के लिए ही लड़ रहे हैं कि हमें सीट चाहिए, हमें सीट चाहिए। तो इस वजह से मुझे तो मुश्किल लगता है, अब पाकिस्तान जितना डाउन जा रहा है मुश्किल ही है। क्या कहेंगे, इंडिया ने इतना बड़ा सोलर पार्क लगा लिया है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि इंडिया में मौजूद है, जो कि लाखों की तादाद में 24 घंटे घरों को जो है वाफर तादाद में जो है बिजली दे सकता है और सस्ती बिजली दे सकता है। क्या कहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट के हवाले से? सेमेस्टर में फ़ीस होती रही और अभी लास्ट पे आके उसको 1 लाख उसकी सेमेस्टर की फ़ीस देना पड़ी है, और अब उसको जो जॉब मिल रही है वो सिर्फ 15 से 20,000 का इंटर्नशिप मिल रही है। और इस तरह का हमारा तालीमी निज़ाम है कि ये सिर्फ जो है ना वो डिग्रियां गत्ते दे रहे हैं, कागज़ पकड़ा रहे हैं, गत्ते पकड़ा रहे हैं, और इन द फॉर्म ऑफ वो अपने जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। तो तालीमी निज़ाम में कुछ वो है भी कि हमारा दुनिया तालीमी निज़ाम माने ये फारिग है? बिल्कुल हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल फारिग है, क्योंकि लोगों को गुलाम बना दिया हुआ है। बेसिकली जो हमारे सिलेबस हमें दिया जाता है वो लकीर का फ़कीर बना देते हैं, हमारे बच्चों को रट्टा सिस्टम दे के लकीर का फ़कीर बना देते हैं, उसी पे बस कंटिन्यू करते रहो। उससे एक्स्ट्रा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, टीचर जो चीज़ A to Z नहीं लिखी ना, टीचर उसको क्रॉस कर देती हैं कि आपने ये A to Z नहीं लिखा। पड़ोसी मुल्क का जो सबसे बहुत बेहतर काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो जो वहाँ के जो गूगल का CEO है ना, वो भी बेसिकली वहाँ से ही हैं, इंडियन ही हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ अगर किसी के पास ऑनलाइन से, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे मैं उसको गाइडलाइन देती हूँ, मैं उसको वे तक। ये तो बिल्कुल एक स्टूपिड बात है मोहसिन नकवी साहब की। यार पढ़े लिखे बंदे हैं, एक चैनल चला रहे हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं तो उनको बहुत समझदार समझता था, लेकिन ये बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हम तो इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज़, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। सुबह जब ये एक्सप्रेस टर्बाइन के अंदर खबर पड़ी न्यूज़पेपर में, तो मैंने कहा यार ये एक्चुअली बातें कैसी कर रहे हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन है, एंड एक नॉन सेंस स्टेट, ऐसे लगा जैसे हम अब नॉर्मल हैं और वो नॉर्मल है। ये आई लाइक हिम, वो मुझे पहले तो नहीं पसंद थे, लेकिन उनकी जो वर्क एथिक्स हैं, जिस तरह वो मेहनत से काम कर रहे हैं, आई लाइक हिम। बल्कि सारे बेशक वो PTA का PMLN का जो भी